हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच ये जो डील आपकी फाइनलाइज होने वाली थी, फाइनली इस डील को रिलायंस की तरफ से ये स्क्रैप कर दिया गया है और ये डील अब आगे नहीं बढ़ेगी। 15 बिलियन डॉलर्स की ये पूरी डील थी, जहाँ पे सऊदी अरामको की तरफ से जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एंटिसिपेट किया गया था। इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। देखिए, 2019 के अंदर सऊदी अरामको की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। सऊदी अरामको जो है सऊदी अरेबिया की नेशनल ऑयल कंपनी है और इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो एट प्रेजेंट जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका यहाँ पे कंट्रोल इसके ऊपर है। और सऊदी अरामको और रिलायंस के बीच ये डील फाइनलाइज हुई थी, जिसके अंदर ये था कि ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है रिलायंस का, जो ऑयल टू केमिकल इसका बिजनेस है, जिसके अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं क्रूड ऑयल से, उसके अंदर 15 बिलियन डॉलर के अंदर ये 20% स्टेक अपना बेचेगा। मतलब रिलायंस अपनी 20% हिस्सेदारी को 15 बिलियन डॉलर में अरामको को यहाँ पे दे रहा है। ये आपका अनाउंसमेंट हो गया था और इसके बाद में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी इसको लेके क्रिएट था। मतलब सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑलमोस्ट 100% डील जो है फाइनलाइज हो चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही यासिर अल रुमायन, जो कि चेयरमैन है सऊदी अरामको के, उनको रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडक्ट किया गया था। तो उसके बाद सब यही सोच रहे थे कि 100% यही रहेगा कि ये डील आपकी फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन अब ये एक नेगेटिव शॉक के रूप में आया है कि इस डील को स्क्रैप कर दिया गया है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि रिलायंस का जो शेयर है आज -4%, मतलब काफ़ी नीचे चला गया है। और उसकी वजह से जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है या जो वैल्यू है, उसके अंदर 9 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान हुआ है। लगभग 66,000 करोड़ रुपए का ये ओवरऑल नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर के जो सेंटीमेंट है उसके अगेंस्ट में ये डिसीजन आया, जहाँ पे सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, सऊदी अरामको के साथ डील जो होगी वो रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाएगी। जहाँ तक ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात है, इसके अंदर बेसिकली जो एक्टिविटीज़ हैं, रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, फ्यूल, एविएशन फ्यूल, जेट फ्यूल, ये सब बनाने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। और रिलायंस ने इसको अपना जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है इसको सेपरेट एंटिटी के अंदर क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन भी डाला हुआ था NCLT, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। तो वो एप्लीकेशन भी अभी इन्होंने ये हटा लिया है, क्योंकि इसको सेपरेट एंटिटी के रूप में ये नहीं ला रहे हैं। ऑयल टू केमिकल बिजनेस को सेपरेट एंटिटी के रूप में लाने का पर्पस ये था कि इसका अलग से आपका पूरा शेयर रहेगा। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं जैसे अरामको है, इसको लाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टर जो है उसकी कैपिटल को भी लाया जा सकता है। तो इस पर्पस के साथ ये लोग प्लान कर रहे थे कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, इसको सेपरेट एंटिटी के रूप में लाया जाएगा। लेकिन अभी ये प्लान भी आपका होल्ड पे है, या फिर अभी इसके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारे स्पेकुलेशन यहाँ पे लगाए गए कि क्यों ये जो डील है, मतलब इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो वो रीजंस हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इससे रिलायंस को जो है एक नुकसान ये होगा कि अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्रूड सप्लाई जो है वो इंश्योर हो जाती कि कैसा भी एनवायरनमेंट हो वहाँ पे क्रूड सप्लाई उनको अश्योर हो जाती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इनको एक्सेस हो सकती थी। इसी पे दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है कि ऑयल टू केमिकल जो डिवीज़न है, अगर ये आपका अलग से क्रिएट होता तो यहाँ पे काफ़ी सारा कैश फ्लो जाता। लगभग 5 बिलियन पर एनम ये आपका लगा रहे हैं कि 5 बिलियन पर एनम का यहाँ पे रहता। अब ये जो कैश फ्लो है ये आपका यूज़ किया जा सकता है टू फंड द न्यू एनर्जी डिवीज़न। न्यू एनर्जी जो डिवीज़न है उसको फंडिंग करने के लिए इसको पैसे को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या ऐसे ट्रिगर्स रहे जिसकी वजह से ये जो डील है ये आपकी स्क्रैप हो गई, तो सबसे बड़ा रीज़न इसमें यही रहेगा कि रिलायंस जो है अपने न्यू मटेरियल बिजनेस के ऊपर भी फोकस कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटीज़ को तलाश रहे हैं। कहने का मतलब है ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अलावा, है ना, पहले क्या था, ऑयल टू केमिकल बिजनेस पे पूरा फोकस था। अब ये कह रहे हैं कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अलावा भी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम अपने आप को ऑयल टू केमिकल बिजनेस तक ही कन्फाइन, सीमित नहीं रखना चाहते। तो रिलायंस इज बेसिकली मूविंग ऑन ए लार्ज स्केल, स्पेशली न्यू मटेरियल जो बिजनेस होंगे, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं सोलर मॉड्यूल्स हो गए, बैटरीज हो गई, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हो गए। इन एरियाज़ के अंदर भी ये यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अरामको का भी ये व्यू पॉइंट है कि हाँ, न्यू मटेरियल बिजनेस है, ये फ्यूचर है। ऑयल बिजनेस इज़ नॉट द फ्यूचर। ऑयल बिजनेस जो है ये आने वाला फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर इतनी बड़ी जो कंपनीज है ग्रीन एनर्जी पे वर्क नहीं करेंगी
तो इनके लिए सस्टेनेबल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी डील को रीडिफाइन किया गया है ना, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम वापस से रीनिगोशिएट करेंगे। अभी के लिए जो हमारी डील थी 2019 के अंदर, जो हमने ये आपका डील फाइनल करने का इनिशिएटिव लिया था, इसको हम स्क्रैप कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रीज़न यहाँ पे ये भी है कि रिलायंस को जो फंडिंग है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मिला। रिलायंस वाज एबल टू ब्रिंग अराउंड 36 बिलियन वाया राइट्स इशू, सेलिंग द स्टॉक्स ऑन द जियो प्लेटफॉर्म, ओके, रिलायंस रिटेल वेंचर्स एट्सेट्रा। तो इसकी वजह से कंपनी को जो अपना डेट है, वो उधार है, वो कम करने में भी हेल्प मिली। एक और रीज़न जो हमने यहाँ पे बात की रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिलायंस जो है अपना न्यू एनर्जी के अंदर या जो मटेरियल बिजनेस है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को रीसेट यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली रिलायंस ने अनाउंस किया था कि हम 4 जो गीगा फैक्ट्रीज़ हैं, है ना, ये गीगा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आपका बनाया जाएगा 5000 एकड़ में जामनगर के अंदर। तो गीगा फैक्ट्री बहुत बड़े लेवल पे वर्क करती हैं, और ये जो गीगा फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सोलर पीवी मॉड्यूल्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइजर्स के अंदर, तो हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फ्यूल सेल्स बना रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज। तो इन एरियाज़ के अंदर रिलायंस अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट कर रहा है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा डील था उसको इन्होंने वापस से मतलब अभी के लिए स्क्रैप कर दिया है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज़। ये सब जो अभी डेवलपमेंट हुए 2019 के बाद में, ये सारे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुए, इसलिए अभी इन्होंने इस डील को स्क्रैप कर दिया है। तो क्या फ्यूचर के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है कि अरामको जो है रिलायंस के साथ कोई डील फाइनलाइज कर सकता है? तो एक्सपर्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो न्यू मटीरियल बिजनेस है, न्यू मटेरियल्स का जो बिजनेस है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये कॉपरेट कर सकते हैं। अगर रिलायंस को ग्लोबल लेवल पे जाना है तो रिलायंस को अरामको जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप आपकी बनानी पड़ेगी। सो चांसेस आर हाई कि हाँ कोई दूसरे फील्ड में, ऑयल टू केमिकल में तो अभी नहीं हो रहा है ना, लेकिन कोई दूसरे फील्ड में या यहीं पे किसी दूसरे रूप में कोई डील आपकी फाइनलाइज हो सकती है। यहाँ पे इस पूरे एपिसोड के बाद सऊदी अरामको की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है। सऊदी अरामको कह रहा है कि हमने जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तलाशना बंद नहीं किया है ना, क्योंकि इंडिया एक आपका उभरता हुआ मार्केट है, और इस डील के स्क्रैप हो जाने से ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज़ इन द डिफरेंट एरियाज़। जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं वो हम यहाँ पर तलाशेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है कि हाँ इन्वेस्टमेंट अगर होता है, दिस वुड बी ए गुड थिंग। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये चैंपियंस कॉन्क्लेव का आज लास्ट डे है, इस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टॉपर्स के सेशन यहाँ पे रहेंगे। सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आप अपना सिलेबस एक टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल के ये आपके प्लान्स रहेंगे, और इसके अंदर आपका जो टेस्ट सीरीज है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फ्री विथ 1 ईयर एंड अबाउ आइकॉनिक GS सब्सक्रिप्शन एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। तो ये आपको प्री मेंस टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विथ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। स्टैंड आउट में आपको ऑप्शनल फ्री मिल रहा है। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।